नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मासा। दोस्तों, वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सोनिया गांधी द्वारा कुर्सी लाने का इशारा सियासी विवाद बन गया, जिसे मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है और गत दिनों जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई और लाठीचार्ज के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देने की मांग और शाह का न आने का विपक्ष और कांग्रेस हमलावर थी। अब 15 अगस्त के दिन कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय गान के दौरान सोनिया गांधी का इशारा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस जनसंघ से बनी भाजपा के इतिहास के पन्ने पलटकर कह रही है। इन्होंने खुद नज़रअंदाज करते हुए वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं। आज हमें समझाने चले हैं, हर कांग्रेस अधिवेशन में ये गीत गाया जाता है। कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत के दौरान एक इशारे ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा का दावा है कि गीत के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का गीत रोकने का इशारा किया था, जबकि कांग्रेस नेताओं ने बताया सोनिया गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने का इशारा कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पूरा घटनाक्रम को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यालय का एक कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जहां वंदे मातरम गायन हो रहा है। इसी दौरान सोनिया गांधी की ओर से खड़गे के लिए कुर्सी लाने का इशारा किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत के दौरान पूरा ध्यान और सम्मान गीत पर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान दूसरी तरफ था। भाजपा ने इसे राष्ट्र भावना और राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। वहीं इस विवाद का दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस समर्थकों का तर्क है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्रदराज नेता है और यदि उनके बैठने के लिए कुर्सी मंगाने का इशारा किया गया तो इसे अपमान की नीयत से जोड़ना उचित नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या किसी बुजुर्ग नेता की सुविधा का ध्यान रखना वास्तव में वंदे मातरम का अपमान माना जा सकता है? यानी छोटा सा इशारा अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस पक्ष से एक वरिष्ठ नेता की सुविधा से जुड़ा सामान्य मानवीय व्यवहार बता सकता है। अब सवाल यही है, क्या ये वास्तव में राष्ट्र भावना का अपमान था या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सामान्य दृश्य को सियासी रंग दे दिया गया? आइए हम आपको बताएं कि चाहे वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान जनगण मन हो, इसका कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा किए गए देश की आज़ादी संघर्ष में बड़ा उपयोगी रहा था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी से राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रीय गान पर और राष्ट्रीय गीत पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तिरंगा तब उठाया जब तिरंगा उठाने पर अंग्रेज़ों की गोलियां खानी पड़ी थी और वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज़ों की जेल जाना पड़ता था। कांग्रेस के नेताओं ने जंगे आज़ादी लड़कर इस देश को आज़ाद कराया है। भाजपा की तत्कालीन जनसंघ की तरह अंग्रेज़ों की मुखबिरी नहीं की। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो आज भी राष्ट्रगीत तक पर राजनीति करने के चक्कर में झूठ बोल रही है, सच्चाई छिपाई जा रही है। 1875 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। 1882 में वंदे मातरम आनंद भट्ट में प्रकाशित हुआ, जिसमें अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी गई। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। 1906 और 1910 में ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया। गाने पर गिरफ्तारियाँ हुई। 1930 में सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़काने पर गीत विवादित होने लगा। 28 सितंबर 1937 बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर वंदे मातरम के बारे में कुछ चिंताएं जाहिर की और कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर कुछ स्टैंड लेना चाहिए। 16 अक्टूबर 1937
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर उनसे सलाह मांगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वंदे मातरम पर क्या स्टैंड होना चाहिए। 19 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर सलाह दी कि वंदे मातरम के पहले दो छंद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपनाना चाहिए, उसी को मान्यता देनी चाहिए। 17 अक्टूबर 1937 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम के संबंध में पत्र लिखा। 20 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू ने नेताजी के पत्र का जवाब दिया। 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, वंदे मातरम के संदर्भ में पत्र लिखा। 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसके सदस्य महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोविंद पल्लम पंत, आचार्य कृपलानी जैसे लोग थे, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और वंदे मातरम के पहले दो छंद को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में उसी स्वरूप में अपनाया जो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनाया था। पहले दो छंद के साथ 14 और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत की आज़ादी का उत्सव संसद का विशेष सत्र बुलाकर हुआ। पंडित नेहरू के भाषण के ठीक पहले सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। 80 साल से ये राष्ट्रगीत गाया जा रहा था और जिनको इस गाने पर गर्व की अनुभूति नहीं हुई वो देशद्रोही है। लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस और नेहरू को बदनाम करने के चक्कर में क्या महात्मा गांधी से लेकर पटेल, बोस, आचार्य कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत सब महानायकों को बदनाम करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है, क्या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तुष्टिकरण कर रहे थे? क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गलत सलाह दी? 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस की हर बैठक में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों गाया जाता है। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया। आरएसएस के ग्रंथों या साहित्य में एक बार भी इस गीत का उल्लेख नहीं है और आरएसएस वाले हमेशा नमस्ते सदा वत्सले गाते हैं, जो राष्ट्र का नहीं बल्कि उनके संगठनों का महिमा मंडन करने वाला गीत है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय में 15 अगस्त को वयोवृद्ध नेता खड़गे की कुर्सी लाने को राष्ट्रगान का अपमान मान रहे हैं। तो बताइए, आरएसएस वालों ने आज़ादी से पहले कितनी बार वंदे मातरम गाया? आरएसएस ने कितने साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? आरएसएस ने फजलुल हक और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल जन WF और सिंध के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार चलाई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और सावरकर भी। कौन अंग्रेज़ को चिट्ठी लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की तरकीब बताता था? जब देश के महानायक आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तब किसके पूर्वज अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे? कांग्रेस कहती है कि वंदे मातरम पर एक सोच गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है, दूसरी युवाओं पर पलेट गन चलवाने वाले अमित शाह की। कितना आसान फैसला है, कौन वंदे मातरम का सम्मान करता है और कौन उस पर ओछी राजनीति करता है, इस पर मनन करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, वंदे मातरम कार्यालय में पूरा चलाया वो गाया गया। खड़गे के लिए कुर्सी लाने को वंदे मातरम गीत से जोड़कर सोनिया गांधी को बदनाम करके जंतर मंतर पर जो घटना घटी, संसद में आकर गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाए, इन मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में आकर इसी वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी पर जमकर आरोप लगाए और देश के हर जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन किए गए भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वही कांग्रेस ने इसे भाजपा की विफलता छिपाने वाला करार दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, इससे हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती।